हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसे आज मैं इस वीडियो में आपको सोशल साइंस क्लास 9th के अर्थशास्त्र से निर्धनता या गरीबी जो लेसन है निर्धनता पाठ की वो बात करूंगा। तो चलिए हम निर्धनता के बारे में जानते हैं। निर्धनता क्या है? तो बच्चों, निर्धनता एक जो है ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ ऐसे मूलभूत आवश्यकताएं होती है मनुष्य को या मनुष्य की जो उसे पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन का उच्च स्तर होना। तो इस प्रकार से जो है निर्धनता की कई परिभाषाएं दी जा सकती हैं। निर्धनता रेखा क्या है देख लेते हैं। निर्धनता रेखा क्या है? अब इसमें जो है निर्धनता रेखा में हम निर्धनता रेखा ऐसी काल्पनिक रेखा है जो किसी देश के जो है समय स्थान के अनुकूल जो है वहाँ के उस गतिविधि में जो है किसी भी निर्धनता के जो है को मापती है, उसे निर्धनता रेखा कहा जाता है। जैसे मान लीजिएगा भारत में अनेक प्रकार की जो है गरीबी है, कोई कम गरीब है, कोई ज़्यादा गरीब है। यहाँ तक भारत में मान के चलिए देख सकते हैं आप, भिखारी तक जो है जिनके पास ना घर है ना मकान है, तन पे कपड़े भी नहीं है, केवल मांगने के लिए हाथ है, ऐसी स्थितियों में जो है भारत में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यही चलिए आप अमेरिका में, तो अमेरिका में वो व्यक्ति गरीब है जिसके पास कार नहीं है। अब सोचिए कि भारत में अगर किसी के पास कार है तो वो विलासिता के रूप में आएगा, उसे कहाँ रखा जाएगा? सबसे अमीर व्यक्ति माना जाएगा और उसे यहाँ तक रखा जाएगा कि हाँ ये विलासी है, ये जो है दुरुपयोग कर रहा है, उपयोग नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही जो है गरीबी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर जो है मापने का कार्य होता है। उसी रेखा को, उसी काल्पनिक भावना को क्या कहते हैं? निर्धनता रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्धनता रेखा कहते हैं। निर्धनता रेखा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निर्धनता रेखा क्या है। और अब हम बात करेंगे किस प्रकार से जो है निर्धनता हमारे यहाँ बनी रहती है। जैसे मान के चलिए सबसे पहले हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, जो है जिसके पास जो है भूमि नहीं है, भूमिहीन व्यक्ति हैं जो केवल मजदूरी पर टिके हुए हैं, मजदूरी उनको मिल नहीं पाती है। तो सबसे पहला आपका भूमिहीनता, उसके बाद फिर बेरोजगारी, और ऐसी स्थिति में फिर क्या आएगा? कुपोषण आएगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, भोजन नहीं मिल पाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी जो है अनेक कारण हो सकते हैं गरीबी के, जो बहुत ही जटिल है और कठिन है, जिनको दूर करना आसान नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि भूमिहीन जो किसान हैं, मजदूर हैं, जिनके पास अपनी खेती नहीं है, थोड़ा है जिसमें कुछ होता भी नहीं है, बड़ा परिवार है, एक कारण बड़ा परिवार भी हो जाता है, खेती है नहीं, बड़ा परिवार है, जिम्मेदार व्यक्ति कोई एक हो, मजदूरी मिल ना पाती हो, बेरोजगारी हो, प्रच्छन्न बेरोजगारी हो या पूर्ण बेरोजगारी हो, इस प्रकार से जो है गरीबी ग्रामीण इलाकों में बढ़ती रहती है। उसी में अगर
स्वास्थ्य खराब हो गया तो सबसे बड़ी गरीबी का जो है कारण वही बन जाता है, इंसान उसमें एकदम टूट जाता है। अब मान के चलते हैं हम शहरी जो है गरीबी कैसे देखेंगे, तो शहर में भी सबसे बड़ी गरीबी जो है वहां भी मान के चलिएगा अपना मकान ना हो, किराए का मकान हो, किराया देना पड़ता हो, तो जिसमें परिवार का भरण पोषण हो जाए उसमें आप किराया ही देंगे। उसके बाद फिर बड़ा परिवार होगा तो बड़ा किराए का मकान लेना पड़ेगा आपको। अगर आप गरीब हैं, आपके पास मकान नहीं है, तो ये समस्याएं तो आपको होंगी ही। उसके बाद फिर वहां भी आपको जो है प्रॉपर काम काज ना मिलना, वहां पर भी आप शहर में भी बेरोजगारी बनी रहती है। उसके बाद फिर जो है शहर के जो है महंगाई को न झेल पाना, रहन सहन की व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाती है, वहां भी जो है कुपोषण और स्वास्थ्य जो है गरीब परिवार को जो है घेरे रहती है। तो शहर में भी अनेक ऐसे ही समस्याएं चली आ रही हैं। हम ये नहीं कहते कि शहर में जो है अनेक सुविधाएं हैं तो वहां लोग जो है तरक्की कर सकते हैं, वहां और भी जो है मुश्किलें आन खड़ी होती हैं उन लोगों के पास जिनके पास अपना मकान नहीं है, किराया देना पड़ता है, अपना रोजगार कोई नहीं है, बेरोजगार हैं, अनेक प्रकार की उनको जो है बीमारियां हैं, बड़ा परिवार हो गया है, उनके पास शिक्षा नहीं है। शिक्षित कहाँ से हो सकते हैं जब उनको रोटी के लाले पड़े होते हैं। तो इसी प्रकार से जो है शहर में भी ये समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। और अब हम बात करते हैं कि जो है भारत में गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने या आम जन को क्या क्या करना चाहिए, या गरीबी को जो है निपटाने के लिए मुख्य बातें क्या होती हैं जो है गरीबी निपट सकती है। तो सबसे पहले हम गरीबी में जो है सबसे ज्यादा मुख्य बात होती है निपटाने के लिए, सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य। क्या कहेंगे? अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य, अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य है तो आप जो है हष्ट पुष्ट हैं, कहीं भी कोई भी काम काज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात इसमें आती है शिक्षा की। अच्छे स्वास्थ्य के साथ शिक्षा या ज्ञान जो है प्रचुर मात्रा में अगर आ जाता है तो एक मनुष्य नहीं ही देश भी विकास करेगा। बच्चों, आपको हाई स्कूल में जो है विकास नामक पाठ में इस प्रकार के जो है बात को बताया जाएगा कि किस प्रकार से एक मनुष्य, समाज या देश विकास कर सकता है। किस पर? अच्छा स्वास्थ्य। और अच्छा स्वास्थ्य होने के बाद उसमें बहुत जरूरी है शिक्षा होना, क्योंकि मान लीजिएगा इस समय हमारे समाज में या हमारे जो है आसपास क्षेत्रों में हम देख रहे हैं अनेक प्रकार के जो हष्ट पुष्ट जो है बैल सांड घूम रहे हैं, वो उनका उपयोग नहीं हो रहा है, उनको हाँकने वाला कोई नहीं है, उनको राह दिखाने वाला कोई नहीं है, तो उनकी उपयोगिता क्या है? वो तो नुकसान ही नुकसान है ना, वो नुकसान ही नुकसान है। तो कहाँ से जो हम कह सकते हैं केवल अच्छे स्वास्थ्य से ही जो है विकास करना है। अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ बहुत जरूरी है शिक्षा का होना, ज्ञान का होना, कुशल होना आदमी को, कि वो जो है कहीं भी रहकर आत्मनिर्भर बनकर अपना रोजगार खोज निकाले, अपनी आवश्यकताओं की जो है जरूरत की पूर्ति कर सके। उस प्रकार से उसके बीच में उसके दिमाग में ज्ञान कौशल का होना या शिक्षा का होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो इस पर बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद इन दोनों के बाद आता है जीवन स्तर। जीवन स्तर अच्छे से जिया जाए, जीवन स्तर। 1 में अच्छा स्वास्थ्य, 2 में शिक्षा या ज्ञान, तीसरे में आपने देखा जीवन स्तर। उसके बाद लगातार हम जो है तरक्की करते जाएं, इसके लिए हमें अपने जीवन स्तर को उठाना चाहिए, अपना समाज
एकत्रित करना चाहिए, अपना समूह एकत्रित करना चाहिए जो सहयोग की भावना रखता हो, अनेक प्रकार की आपदाओं के रोकने के लिए तैयारी करता हो, तो वो जो है जीवन स्तर को उठाने का काम करेगा। क्या करेगा? जीवन स्तर को उठाने का काम करेगा। तो इस प्रकार से जो है आप गरीबी से निपट सकते हैं। और जीवन स्तर वाली सबसे बड़ी बात होती है कि लगातार जो है अनेक कार्य जो हमारे कठिन कार्य हैं वो समाज में बहुत ही आसानी से निपटाए जाएं। जो सामाजिक मामले हैं वो उसमें जीवन स्तर बहुत ही परिपूर्ण हो, जीवन स्तर ऐसे ऊंचाइयों पर जाए जो हर क्षेत्र में हर समाज को सहयोग दे, सम्मान दे, मानवता की भावना पर चलती रहे। अपने यहाँ जो है गरीबी होने का अन्य कारण भी हो सकता है। कुछ लोग कोई काम करना नहीं चाहते, अगर काम भी मिल रहा है तो वो काम वो कर नहीं सकते, उनके धर्म के विरुद्ध हो सकता है, उनके जाति के विरुद्ध हो सकता है, तो सबसे बड़ी ये समस्या हो जाती है। उसके बाद फिर अशिक्षा, आज भी लोगों के बीच हमारे समाज में शिक्षा पर लोग कई ऐसे जो है स्थितियां आती हैं जो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो शिक्षा भी, अशिक्षा जो है वो भी बहुत ही बड़ी जटिल समस्या बनी हुई है। जो एक कुशल शिक्षा हम लोग जो है प्रशिक्षण वाला शिक्षा नहीं ले पाते, आध्यात्मिक शिक्षाओं में बने रहते हैं। तो ऐसी शिक्षाओं से जो है आध्यात्मिक की तरफ लोग जाते हैं, तो धन उपार्जन करने का जो उनके मन या हृदय पर प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ पाता, वो जो है आध्यात्म की तरफ भागते हैं। धन उनके लिए जो है कोई वैल्यू नहीं रखता। ऐसी भी शिक्षाएं जो है भारत में चल रही हैं। इसीलिए भी भारत में आज जो है गरीबी जो है बढ़ती नहीं जा रही है, फिर भी कम लेने का नाम नहीं हो रही है। इसी प्रकार से जो है यहाँ अनेक आपदाएं आना, उसके बाद मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य नहीं होना। आज भी अनेक इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत कुछ कहते हुए सरकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी साफ सफाई अच्छे से लोगों को कार्यक्रमों की जानकारी नहीं होती, या अच्छे से उन्हें जो है कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती। तो ये समस्याएं जो है उनके बीच जो है बढ़ती जाती हैं और रोग जो है फैलता जाता है। तो इसी प्रकार से जो है गरीबी हमारे समाज में, हमारे देश में बनती जा रही है। या मान के चलिए कभी कभी लगता है कि गरीबी जो है खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। तो इसी प्रकार से बच्चे आपको जो है अनेक वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप जो है आज निर्धनता पाठ पर जो है निर्धनता क्या है, निर्धनता रेखा क्या है, और अमेरिका में गरीब किसे कहा जाता है, तो आप जो है कमेंट में जरूर बताइए अमेरिका में गरीब किसे कहा जाता है, क्योंकि आपने इस वीडियो में जान लिया है कि अमेरिका में गरीब किसे कहा जाता है। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। धन्यवाद।